धन कबीर कर तारा संतो धन कबीर कर तारा, धन कबीर कर तारा संतो धन कबीर कर तारा, धन कबीर कर तारा संतो धन कबीर कर तारा, धन कबीर कर तारा संतो धन कबीर कर तारा। अगम देश अगमी गढ़बंका झिलमिल रंग अपारा, अगम देश अगमी गढ़बंका झिलमिल रंग अपारा, अपरम पार पार गत तेरी गगन मंडल गहनारा, धन कबीर कर तारा संतो धन कबीर कर तारा, धन कबीर कर तारा संतो धन कबीर कर तारा। मृत मंडल एक नगरी धामा जंगल कीन पसारा, मृत मंडल एक नगरी धामा जंगल कीन पसारा, बाल स्वरूप तहाँ प्रगटाना अबरण बरण अपारा, बाल स्वरूप तहाँ प्रगटाना अबरण बरण अपारा, धन कबीर कर तारा संतो धन कबीर कर तारा, धन कबीर कर तारा संतो धन कबीर कर तारा। महाराज जयतराम जी जो कि सतगुरु महाराज गरीबदास जी के प्रथम शिष्य थे, उन्होंने अपनी वाणी के अंदर परमेश्वर कबीर साहब के बारे में लिखा है कि धन कबीर करतारा, करतार कहते हैं परमेश्वर को, धन कबीर करतारा संतो धन कबीर करतारा, अगम देश अगमी गढ़बंका झिलमिल रंग अपारा, अपरम पार पार गत तेरी गगन मंडल गए नारा, कि गगन मंडल के अंदर जिसका पसारा है वो शक्ति जो प्रानंदनी शक्ति भी जिसकी दासी है, वो परमेश्वर महाराज कहते हैं कि बाल स्वरूप तहाँ प्रगटाना, मृत मंडल एक नगरी धामा जंगल कीन पसारा, बाल स्वरूप तहाँ प्रगटाना आभरण वर्ण अपारा। उसके रूप का महाराज कहते हैं कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बच्चे के स्वरूप के अंदर और प्रकट हो गए एक कमल के फूल के ऊपर। उसके बाद सतगुरु महाराज कहते हैं हाड चाम तन लोहू न काया। ये हाड चाम का शरीर नहीं था महाराज का, तेज पुंज का शरीर था। हाड चाम तन देह न काया, गुण इंद्री से न्यारा। हाड चाम तन देह न काया, गुण इंद्री से न्यारा। बाल स्वरूप भेद ना पावे, मोमन को दीदारा। मोमन को, जुल्हे को महाराज कहते कि वहां हमने दर्शन दिए। बाल स्वरूप तहां प्रगटाना, बच्चे के स्वरूप में वो परमेश्वर प्रकट हो गए। कैसे हो गए? अब सतगुरु महाराज गरीबदास जी वाणी में फरमाते हैं, गरीब जैसे बादल गगन में आन धरत है देह, घटा गरज और दामनी बरसन लाग्या में है। जैसे गगन मंडल के अंदर, अब देखो मौसम साफ है और थोड़ी देर के अंदर इस मालिक की लीला का पता नहीं चलता कि कैसे बादल घटा बन के आ जाती है और उस घटा के साथ बिजली भी कड़कती है और वो पानी को भी साथ लेके आती है। तो महाराज उदाहरण दे के समझाते हैं, जैसे गगन मंडल के अंदर साफ होता है, दिखाई नहीं देता है और फिर एकदम शरीर धार करके आ जाते हैं।
जैसे बादल गगन में आन धरत हैं दे, दिखाई देते हैं। घटा गरज और दामनी फिर बरसन लागे में। कित सेती उद्गार है, ये कहां से आते हैं, कहां होत हैं लीन। घटा गरज और दामनी कहां गए ये तीन। सतगुरु महाराज जब प्रश्न करते हैं कि भाई ये घटा जो दिखाई देती थी, बिजली भी कड़कती थी, बादल भी दिखाई देता था, बारिश भी हुई थी, ये सब कहां चले गए। घटा गरज और दामनी कहां गए ये तीन। कित सेती उद्गार है, कहां से आते हैं। कित सेती उद्गार है, कहां होत है लीन। घटा गरज और दामनी कहां गए ये तीन। गिरिव जैसे बादल गगन में चले पौन के तेज। नूरे का पिंडा धरें नूर तकत है सेज। जैसे बादल गगन में चले पौन के तेज। नूरे का पिंडा धरें, नूर का शरीर ऐसे धार के आ जाते हैं। नूरे का पिंडा धरें नूर तकत है सेज। अदर आधार में ये रहते हैं, अदर आधार में चलते हैं और ऐसे ही फिर ये लुप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सतगुरु महाराज कहते हैं जैसे बादल गगन में चलते हैं बिन पाए, ऐसे पुरुष कबीर जी सुन में रहे समाये। ऐसे वो परमेश्वर साहिब कबीर इस सुन के अंदर, इस गगन मंडल के अंदर, इस गगन गैनार के अंदर वो परमेश्वर ऐसे समाये हुए हैं। जैसे बादल प्रकट हो जाते हैं ऐसे वो परमात्मा भी प्रकट हो जाता है समय समय पर। जैसे भी उसको जरूरत पड़ी उसी के अनुसार उसने शरीर धारण कर लिया और शरीर धारण करके अपने भक्तों का, हंसों का उन्होंने कल्याण किया। सतगुरु महाराज का अपना असली उद्देश्य होता है अपने हंसों को पार करने के लिए। अब महाराज गरीबदास जी भी वाणी में कहते हैं, गरीब 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर। 52 चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। गरीब सतगुरु का एक देश है जय बस जाने कोय। कागा से हंसा करूं जात वर्ण कुल खोए। गरीब अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए। सो तो एक कबीर है जननी जन्यान माए। महाराज गरीबदास जी कहते हैं अनंत करोड़ ब्रह्मंडों के अंदर जिस परमेश्वर की सत्ता विराजमान है वो बंदी छोड़ कबीर है और वो जननी जन्यान माए, किसी माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आए। गरीब सुरत रूप सायब धैणी शब्द सिंध सब माँ है। बाहर भीतर रम रया जहां तहां सब ठाही। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक। पूर्ण ब्रह्म कबीर है अवगत पुरुष अलेख। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाही। गरीब काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर आधार। महाराज गरीबदास जी कहते हैं गरीब काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर आधार। मोमन का मुजरा हुआ जंगल में दीदार। सतगुरु महाराज अदर आधार अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से अपने हंसों के कल्याण के लिए लहर तारा तालाब में काशी के अंदर सन 1398 के अंदर अदर आधार उतर के आए और एक बच्चे का रूप बना लिया। और वो भी बहुत सुंदर स्वरूप था महाराज का।
गरीब कोटि करण शशिभान सुध, आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंडर प्राण। गरीब गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर दम के पदम अनंत। नीर और नीमा ने सतगुरु महाराज के उस सुंदर स्वरूप को देखा और उसको अपनी गोदी में उठा लिया। महाराज कहते हैं कि जैसे उन्होंने, उस माता ने उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया तो उसका पूरा शरीर एकदम ठंडा हो गया, शीतलता महसूस हुई, आनंद महसूस हुआ। गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर दम के पदम अनंत। ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, ये विचार करने की बात है। सतगुरु महाराज गरीबदास जी, जो कि आज से 350 वर्ष पहले महाराज गरीबदास जी की ये वाणी लिखी हुई है। और सतगुरु महाराज ने लाखों वर्ष पुरानी बातें कलयुग के व्याख्यान के अंदर लिखी हैं, जो बीत चुकी हैं। आगे भी जो होगा उसका भी सतगुरु महाराज ने लाखों वर्ष बाद में जो होने वाला है उसका भी सतगुरु महाराज ने वर्णन किया है। ये तीनों कालों की जानने वाले थे महाराज गरीबदास जी। स्वयं परमेश्वर के अवतार आकर के इस वाणी की रचना की है। उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया है, उन्होंने लिखा है। ये गरीब काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेर। सब इकट्ठे हो गए। जब नीरू और नीमा उस बच्चे को अपने घर में लेके आते हैं तो सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि नीरू और नीमा के घर में एक ऐसा बच्चा आया है जो ना तो दूध पीता है, पलने में झुलाते हैं तो पलने में झूलता नहीं, जब पलने में लेटाते हैं तो पलने से एक बलात ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा अचरज। तो महाराज कहते हैं उनके सुंदर स्वरूप को देख करके, और जो कोई देखता अपना अपना वर्णन करता है। गरीब काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेर। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। कोई कहता है तो विष्णु का अवतार है, कोई कहता है ब्रह्मा का अवतार है, कोई कहता है तो साक्षात इंद्र देवता है। कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते ईश। 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों ताप। मोमन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। गरीब दूध न पीवन अनभख, नहीं पलने झूलंत। अदर अमान ध्यान में, कमल कला फूलंत। अब ना तो दूध पीते हैं, ना अन्न खाते हैं, ना पलने में झूलते हैं। जब पलने में उसको लेटाते हैं तो पलने में लेटते नहीं, अदर अदार ऊपर उठ जाते हैं और हंसते हैं, खेलते रहते हैं। ऐसा सतगुरु महाराज जब प्रकट हुए तो सतगुरु जी ने अपनी लीला दिखाई। खलक मुलक देखण गया, राजा पर जारीत। जम्बू दीप जिहान में, उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यो देव है, दुनिया कहती है कोई देवता है। देव कहते हैं ईश, देवता कहते हैं कि हमारे में से नहीं है, ये तो साक्षात कोई ईश है, ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से है। ईश कहे प्रब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। ईश भी कहते हैं ना हमारे में से नहीं है, ये तो कोई परब्रह्म शक्ति है, कोई पूर्ण विश्व बीश परमेश्वर है।
गरीब काजी गए कुरान ले, धर लड़के का नाम। अब काजियों को बुलाते हैं नाम रखने के लिए। अब वो जैसे ही नाम रखते हैं कुरान को खोलते हैं। ऐसे जब कुरान को उन्होंने खोला तो पूरी कुरान के अंदर कबीर 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 अक्षर लिखे हुए मिले। कहते हैं हम इसका नाम कबीर नहीं रख सकते, क्योंकि कबीर नाम परमेश्वर का है। हम इस जुल्हाए के बच्चे का कबीर नाम नहीं रख सकते। तो महाराज खुद बोलते हैं कि कलयुग में मेरा नाम कबीर ही चलेगा। तो साहिब कहते हैं काजी गए कुरान ले, धर लड़के का नाम। अंसर अंसर में पूरा धन कबीर बलजाम। गरीब सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख। काशी के काजी कहें गई दीन की टेक, कि मेरा नाम कबीर ही चलेगा। सारी कुरान के अंदर कबीर कबीर अक्षर लिखा हुआ मिलता। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख। जो उसमें लिखे हुए थे सब कबीर 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 दिखाई दिया। तो महाराज स्वयं कहते हैं कि कलयुग में मेरा नाम कबीर चलेगा। उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर खुद भगवान शंकर आते हैं, शिवपुरी से उतर करके एक साधु का भेष बना के अपने सदगुरु के दर्शन करने के लिए, क्योंकि महाराज शंकर भगवान भी सदगुरु कबीर साहिब के शिष्य हैं। जब सतसुकृत नाम से सतगुरु महाराज सतयुग में आए तो सबसे पहले इन तीनों देवताओं को शिष्य बनाया था। इन तीनों को एक एक मंत्र दिया था। महाराज वाणी में कहते हैं ग्रीव हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शंकर को, वो करे हमारी सेव। वो हमारी आराधना करता है, हमारा ध्यान धरता है। तो अपने सदगुरु के दर्शन करने के लिए खुद शिवपुरी से भगवान शंकर उतर के आते हैं। महाराज गरीबदास जी वाणी में फरमाते हैं गरीब सो उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद। मैं के कमल खुशी भय, लिया ईस को गोद। छोटे से बच्चे को महाराज अपनी गोदी में उठा लेते हैं और उसके छोटे छोटे हाथों के अंदर अपना मस्तक धरते हैं, प्रणाम करते हैं। शो उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद। खुशी हुई उनको, महके कमल खुशी भय, लिया ईस को गोद। गरीब नजर नजर सो मिल गई, किया ईस प्रणाम। धन मोमन धन पूर्णा, धन काशी निकाम। गरीब 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन। शोकू कर मस्तक धरा, ल्या मोमन एक धैन। गरीब अनब्याहोर को दूहत है, दूध दिया तत्काल। पीवो बालक ब्रह्म गति, ताशो भय दयाल। अब एक बिन ब्याई बछिया मंगाते हैं और उसका दूध निकालते हैं भगवान शंकर। महाराज उसको इशारा करते हैं। वो दूध सतगुरु महाराज ने पिया। पहले जो दूध देते थे पलड़े में झुलाते थे, ना तो पलड़े में झूलते थे ना ही दूध पीते थे। परंतु जब भगवान शंकर ने स्वयं आकर के एक अनब्याहर को दूहत हैं, दूध दिया तत्काल, वो दूध देती है। वो दूध फिर भगवान शंकर के हाथों से सतगुरु महाराज पीते हैं। तो महाराज सदगुरु गरीबदास जी ने अपनी अमृतमयी वाणी के अंदर सदगुरु जी के प्रकट के विषय में लिखा है। महाराज जयतराम जी ने भी उसी बात के ऊपर मोहर लगाई है। सदगुरु जयतराम जी ने भी कहा है, मृत मंडल एक नगरी धामा, जंगल कीन पसारा। बाल स्वरूप तहां प्रगटाना, अबरण वरण अपारा। हाड चाम तन देह नकाया, गुण इंद्री से न्यारा। बाल स्वरूप भेद नहीं पावे, मोमन को दीदारा। मोमन बालक लिया उठाई, ले आया नगर मंझारा। मात पिता दोनों मन मान्या, ना कुछ करे आहारा।
मोमन धैन मोल एक लीनी, दूध दुहा तिसबारा, बालक लिया गोद में जब ही, पीवो दूध हमारा। अन्न न खावे दूध न पीवे, शब्द भोग आहारा, मोमन जाने दूध पिलाऊं, यो है पुत्र हमारा। बांध पालना झोटे देवे, झूले अदर अधारा, कारण कौन कहाँ अब कीजे, अब क्या करें बिचारा। उल्टे चिश्मों लाई गगन को, उल्टी दृष्टि निहारा, या की गत जाई न जानी, देखे सब संसारा। काजी मुल्ला लिए बुलाई, आए जुड़ मिल सारा, इस बालक का नाम धरी जय, ऐसे वचन उचारा। काजी मुल्ला काड कुराना, खोले कागज कारा, सकल कुरान कबीर कबीरा, हुक्म अलह कर तारा। सकल कुरान फरी सब हन की, बिगड़ा दीन हमारा, जैत राम बड़ा अचरज होई, कबीर कबीर पुकारा। महाराज जैतराम जी भी अपनी अमृतमयी वाणी के अंदर इसी बात को कहते हैं, इसी बात का समर्थन करते हैं कि वहां कबीर कबीर ही पुकारा, और महाराज को जब झुलाने लगे तो महाराज झूले नहीं। इस प्रकार सतगुरु महाराज कबीर साहब जैसे ही प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद ही महाराज ने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी थी। जब सतगुरु महाराज कबीर साहब के साथ 52 कसनी तो सेक टकी ने ली थी। ये परमेश्वर हर वक्त परमात्मा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी हम दान धर्म करते हैं, जैसे भी हम अंदर से पुकार करते हैं, भावना से, श्रद्धा से, तो महाराज ने वाणी में लिखा है, सुने गुणे सरबंगी सतगुर, सुने गुणे सरबंगी। परमात्मा हर बात को सुनता है और गुणता है, हर बात का उसको ध्यान होता है। इसलिए परमात्मा को साक्षी मान के हम जो भी कार्य करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, दान धर्म करते हैं, वो सतगुरु को सब पता है, हर वक्त उनको ध्यान रहता है। एक बार सतगुरु महाराज कबीर साहब सिकंदर बादशाह के दरबार में गए। वैसे ही चले गए, महाराज जाते थे। सिकंदर बादशाह के दरबार में सतगुरु महाराज बैठे थे। तो महाराज गरीबदास जी ने वाणी में लिखा है, सहज मत सतगुर गए सहा सिकंदर पास, गरीब दास आसन दिया संग तहारे दास। सिकंदर बादशाह ने महाराज को अपने दरबार के अंदर आसन दिया। महाराज के साथ महाराज रविदास जी भी थे। तो दोनों महाराज रविदास जी और महाराज कबीर साहब जी सिकंदर बादशाह के दरबार में बैठे होते हैं। और सिकंदर बादशाह के दरबार में बैठे बैठे एकदम सतगुरु महाराज कबीर साहब खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के अपने पास में एक पानी का लोटा रखा था। सिकंदर बादशाह का गलीचा बहुत महंगा था, दरबार के अंदर बैठे थे। वही वो पानी का लोटा उठा के महाराज कबीर साहब ने और अपने पैर के ऊपर डालने लगे। जैसे ही अपने पैर के ऊपर खड़े होकर के पानी डालने लगे तो बादशाह देखता है महाराज पानी डालते रहते हैं, सत साहिब सत साहिब सत साहिब करते हैं। बादशाह देखता है कि वो महात्मा क्या करने लग गया, इतना महंगा मेरा गलीचा और ये पूरा का पूरा पानी का लोटा इसने यहां उड़ेल दिया, सारे गलीचे को गीला कर दिया है, क्या कर रहा है। तो बादशाह पूछता है कि महाराज ये आपने क्या किया, सारे गलीचे को आपने गीला कर दिया, सारा पानी आपने उड़ेल दिया। कि बादशाह तेरे को अपने गलीचे की पड़ी है, हमारे भगत का पैर जल गया होता। कि आपका भगत कहाँ है, कि जगन्नाथपुरी के अंदर, दिल्ली के अंदर महाराज बैठे
और जगन्नाथपुरी के अंदर एक पंडा महाराज का सेवक था। वो जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर खिचड़ी बनाता था। उस दिन क्या हुआ, वो खिचड़ी जब बनाने लग रहा था तो मटका ऊपर से उतारने लग गया, तो मटका छूट गया हाथ में से। देखो मालिक हमारी कितनी नजदीक है, वो मैं बात बताता हूं। मटका हाथ से छूटा है। महाराज दिल्ली सिकंदर बादशाह के दरबार में बैठे हैं। जगन्नाथपुरी के अंदर पंडा खिचड़ी का मटका उतार रहा है, और जैसे ही वो मटका उतारने लगा, वो गर्म था और उसके हाथ से छूट गया। हाथ से छूटते ही सीधा वो पैर के ऊपर गिरा। खिचड़ी बहुत गर्म थी, उस पैर को वो जला देती, लेकिन तुरंत परमात्मा ने उसके पैर के ऊपर पानी डाल दिया। दिल्ली के दरबार में, सिकंदर बादशाह के दरबार में दिल्ली के अंदर महाराज बैठे थे, एकदम खड़े होते हैं, पानी का लोटा लेके सत साहिब करके पानी उड़ेल देते हैं। कहने लगे यो क्या किया कि मैंने अपने सेवक के पैर को ठंडा किया है। गर्म खिचड़ी उसके पैर पे गिर गई थी, उसका पैर जल जाता अगर मैं पानी ना डालता तो। कहने लगे ये पानी कहाँ गिरा, कि ये जगन्नाथपुरी के अंदर जाके गिरा है। तो महाराज गरीबदास जी क्या कहते हैं, सहज मते सतगुर गए सहा सिकंदर पास, गरीब दास आसन दिया संग तहार दास, पगयू पर जल डार कर हो गए खड़े कबीर, गरीब दास पंडा जरा तहां पड़ा यो नीर। हम रोज ब्रह्म वेदी के अंदर भी पढ़ते हैं, पंडा पांव बुझाया सतगुर जगन्नाथ की बात है। पंडा पांव बुझाया सतगुर जगन्नाथ की बात है, जगन्नाथपुरी के अंदर। तो महाराज कहते हैं जगन्नाथ जगदीश का जरत बुझाया पंड, गरीब दास हर हर करत मिटा कलप सब डंड, सहा सिकंदर को कया कहा किया यो ख्याल, गरीब दास गत को लख पंड बुझा तत्काल। सिकंदर बादशाह कहते हैं महाराज आपकी गति अपरंपार है। क्या कहते हो आप कि उस पंडे का पांव जलने से बच गया, ये पानी जगन्नाथपुरी के अंदर गिरा? कि हां ये पानी जगन्नाथपुरी के अंदर गिरा, हमने ये पानी उसके पैर पे डाल दिया। कि आप तो मेरे दरबार में हैं, कि हम वहां भी हैं। बादशाह को विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने क्या किया, अपना एक दूत भेज दिया। महाराज ने उस पंडे का नाम बता दिया कि ये उस पंडे का नाम है, और इस टाइम की बात है, इस दिन की बात है। अब वो इस बात को जानने के लिए सिकंदर बादशाह का दूत जगन्नाथपुरी में जाता है। तुरी ही पति लिखाए कर चिट्ठी लिख के दे दी, भेजा सुतर सवार, ऊंट के ऊपर सवार को भेजा। गरीब दास पहुंचे तहां पंथ लगे 10 बार, 10 दिन के अंदर वो वहां पहुंचता है। जगन्नाथ के दर्श कर दूत पूछ है पंड, गरीब दास कैसे जरा कहो बिथा पगहंड। वहां जाकर उस नाम के पंडे का खोज करता है। जब वो मिल जाता है तो उससे पूछता है, पंडा कैसो दूत शो या विददा जा पाए, गरीब दास अटका फूटा बेगी दिया सिराए। कि मेरे पैर पर मटका गिर गया था, पर अचानक पानी डाल दिया। किसने डाल दिया? किन बुझाया मुझ कहो सुन पंडा यो पाव, गरीब दास साची कहो ना कुछ और मिलाव। कि और कोई बात मिलानी नहीं है, सच्ची सच्ची बताना मेरे को कि ये आपके पांव को किसने जड़ने से बचाया। पंड कहे सोई साच मान, सुनो हो दूत मम वीर,
गरीब दास जहां खड़े थे, डारा नीर कबीर। कि एकदम कबीर साहब ने और मेरे पैर के ऊपर पानी डाल दिया। कहो कबीर कहां बसत है, कौन जिन्हों की जात। गरीब दास पंडा कहे, ज्यों की त्यों ही बात। वह कबीर काशी बसे, जात जुलैदी तास। गरीब दास दर्शन कर रहे, जगन्नाथ के दास। नित ही आवत जात हैं, जगन्नाथ दरबार। गरीब दास उस जुलहदी को पंडा लिया उबार। कि वो काशी के अंदर बसते हैं और यहां तो रोज आते हैं, हर रोज हम उनके दर्शन करते हैं। इतनी बात जब उसने कही तो वहां से वो चिट्ठी लिखवा के लाते कि बात तो सत्य है। पंडे को पतिया लिखी, जो कुछ हुई निदान। गरीब दास बीती कही, लख भेजा फुरमान। आए काशी नगर में, दूत कही सतगहल। गरीब दास इस जुलहदी की, बड़ी मंजल जाजोल। शाह सिकंदर सुनत के, यो अचरज अधिकार। गरीब दास उस जुलहदी का, नित कर है दीदार। इतनी बात सुन करके और वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं सिकंदर बादशाह कि रोज दर्शन करते हैं, रोज आते हैं। और उस दिन भी जबकि मेरे सामने मेरे दरबार के अंदर बैठे थे और वहां भी वो पानी डाल करके अपने पंडे का पांव बुझा दिया, जलने से बचा दिया, वहां भी साहिब थे। तो ऐसे परमेश्वर हर जगह मौजूद रहते हैं, हर हमारी क्रिया को देखते हैं। सुरत रूप साहिब धनी, बसे सकल के माही। सबके अंदर वो मालिक परमेश्वर बसता है। इसलिए अपनी सुरत को भटकने नहीं देना है, अपनी सुरत को हमने ठिकाने रखना है। सुरत हमारी ठिकाने रहेगी। महाराज कहते कोट ग्रंथ का अर्थ है सुरत ठिकाने राख। सुरत को हमने ठिकाने पे रखना है, ठिकाने पे, इसको भटकने नहीं देना है। जैसे अगर हमारी सुरत भटक गई तो फिर हम विचलित हो गए, इसको हमने संभाल के रखना है। सुरत का ठिकाना श्वास के अंदर है, तो श्वास के अंदर इस सुरत को टिका के रखना है। बाकी सतगुरु महाराज को हर वक्त अपने अंग संग समझना है। वो हर क्रिया को देखते हैं, हर हमारी चेष्टा के ऊपर वो नजर रखते हैं। इसलिए अपनी भावना को हमने बिल्कुल शुद्ध करना है, शुद्ध रखना है, शुद्ध भाव से आना है, शुद्ध भाव से संसार में विचरण करना है। कोई भी हमने ऐसा कर्म नहीं करना जिसकी वजह से इस काल के देश में हमें दंड भरना पड़े। तो सतगुरु महाराज ने तो यहाँ तक वाणी के अंदर हमें कहा है, हमें शब्द आया है उपदेश के अंग के अंदर। सतगुरु महाराज ने कबीर जोता को काटा बोवे ताही बोवे तो फूल, ताके फूल के फूल हैं बाके हैं त्रिशूल। अगर कोई तेरे लिए कांटे बोता है तो तूने उसके लिए कांटे नहीं बोने, तूने अच्छा ही करना है, बुरा नहीं करना। तू अपना अच्छा कर्म कर, अच्छा ही करता चल, तेरे को तेरे अच्छे का फल मिलेगा। जो बुरा करता है वो उसको बुरा मिलेगा। तो महाराज ने उपदेश के अंत के अंदर हमें यही शिक्षा दी है, संसार के अंदर हमें कैसे विचरण करना है और उसके अनुसार अपनी रहनी करनी करके परमेश्वर के नाम के साथ हमने जुड़ना है। क्योंकि नाम बिना निभ है नहीं, करनी कर है कोट, लख 84 त्यार है मूंड मुंडाया घोट। कि बिना नाम के, बिना भजन के हम चाहे कितनी भी करनियां करते हैं, कितने ही हम शुभ कर्म करते हैं,
कितने ही हम धर्म करते हैं, बिना नाम के हमें उनका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। ठीक है, धर्म का लाभ तो मिलता है, परंतु वो लाभ नहीं मिलता जो धर्म का हमें मिलना चाहिए। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परंतु जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो हमारे को एक सच्चा मार्ग मिलता है, सत मार्ग मिलता है, और अपनी श्वासों की हम कमाई करते हैं, श्वासों की हम कीमत समझते हैं। महाराज ने वाणी में लिखा है, गरीब ऐसे महंगे मोल का तेरा एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट तरे तो काहे धूर मिलाए। 14 भवन भी इसके एक श्वास के बराबर नहीं तुल सकते, इसकी इतनी कीमत है एक श्वास की। और अगर हम इनको ऐसे ही गंवा के चले जाएंगे तो ये दोबारा नहीं मिलने हैं, इनका हमने लाभ उठाना है। महाराज कहते हैं, कबीर कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा के ढोल, तेरा श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। तीनों लोक भी इसके एक श्वास के बराबर नहीं तुल सकते, इसकी इतनी कीमत है। परंतु कब? जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं, सदगुरु की शरण में चले जाते हैं, जब हमें शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तब इस श्वास की कीमत है, अन्यथा इसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमारी सुरत बाहर भटक रही है, श्वास की कीमत का हमें पता ही नहीं है। तो सदगुरु महाराज ने वाणी में लिखा है कि जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो गुरुमुख हो जाते हैं, और गुरुमुख जो होते हैं वो गुरु के बताए अनुसार चलते हैं, करनी करते हैं, भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, उनको गुरुमुख बोलते हैं। और वो गुरुमुख ही गुरु के दर्शन का, गुरु के सत्संग का, गुरु के सेवा का लाभ उठाते हैं। उनको क्या फल मिलता है? कुछ इंसान जो मनमुख होते हैं वो भी पुण्य करते हैं, मनमुख भी पुण्य करते हैं, परंतु वो कहाँ करते हैं? वो कहीं तीर्थ पे जाके करते हैं, या कोई अपना कर्म कांड उपासनाएं करते हैं, उनमें करते हैं, उनको अपना लाभ मिलता है। लेकिन सतगुरु जी क्या कहते हैं? जब जीव गुरुमुख हो जाता है, गुरु की शरण में चला जाता है, तो गुरु के दर्शन मात्र से ही उसको ये पुण्य फल मिल जाते हैं जो बड़े बड़े कर्म कांड करके वो प्राप्त करना चाहता है, वो फल तो उसको दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं, अगर उसके अंदर भावना है। तो महाराज कबीर साहब ने अपनी वाणी के अंदर एक गुरुद्वारों को अंग लिखा है। महाराज कहते हैं, पृथ्वी ऊपर आए करे जहां धरे गुरु पावे, शीस नवाओ जाए करे जन कबीर ते ठावे। पग पग फल है परियाग का, गुरु द्वार कर गोने, जन कबीर फल 16 है, गुरु पग पर से जोने। पग पग फल है प्रयाग का, प्रयागराज जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी के स्नान के लिए इलाहाबाद में जाते हैं, वहाँ गोते लगाते हैं, उसका जो पुण्य फल है, वो फल जब हम नाम उपदेश ले लेते हैं, तो हम जब गुरु के दरबार में जाते हैं तो जितने कदम रखते हैं उस कदम का यो फल है। ऐसा महाराज कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, महाराज कबीर साहब की वाणी है। जेते पग जाता धर तेते तीरथ कीन, कि जितने पग तू अपने गुरु के दर्शन के लिए जाता है, जितने पग तूने रखे इतने तूने तीर्थ कर लिए। जेते पग जाता धर तेते तीरथ कीन, जन कबीर कह जाए करे जान गुरु दर्शन कीन। 68 का फल एक पग जय गुरुद्वार जाई,
कहे कबीरता शिष का आवागमन नसाई। 68 का फल एक पग पे मिलता है। जब हम गुरु के दरबार में जाते हैं, जब हम गुरु के दरबार में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ये स्वतः पुण्य आपका बन गया। कर्म से जीव सुखी है, कर्म से जीव दुखी है। हमने सुख का साधन करना है। हमने ये एक कर्म कर लिया, जो कर्म हमने कर लिया सुख का किया तो वो हमें सुख देगा ही देगा, और अगर दुख का किया तो दुख भी मिलता है। गुरुद्वारे में जाए कर तहां नवावे शीस, जन कबीर के दोए बखत पहुंचे बिसवे 20। गुरुद्वारे में जाए कर शिष नवावे शीस, जन कबीर मन भावती राम करे बख्शीस। महाराज कबीर साहब कहते हैं, जब हम गुरु के दरबार में जाते हैं, भावना से जाते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं, तो महाराज क्या कहते हैं? गुरुद्वारे में जाए कर शिष नवावे शीस, हम बंदगी करते हैं, नमस्कार करते हैं। जन कबीर मन भावती, जो हमारे मन के अंदर है, जो हम सोचते हैं कि हे मालिक हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए। गृहस्थी लोगों की तरह तरह की अपनी मान्यताएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, अपनी सोच होती है संसारिक सुख की। तो महाराज कहते हैं कि ये चीजें तेरे को, जब तू दरबार में जाता है, भावना से जाता है, सिर्फ दर्शन करने के लिए जाता है, जन कबीर मन भावती राम करे बख्शीश, परमात्मा बख्शीश करता है। ये सेवा का लाभ है, दर्शन का लाभ है। गुरुद्वारे को आपने जन कबीर जे जाही, जेते पग जाता धर तेते पाप नसाही। देखो कितनी महिमा बताते हैं, फिर भी हमें नहीं लगता कि हम कुछ पुण्य इकट्ठे कर लें, जीव भटकता रहता है। महाराज कहते हैं, गुरुद्वारे को आपने, अपने गुरु के दरबार में, जन कबीर जे जाही, जेते पग जाता धर तेते पाप नसाही। उतने ही तेरे पाप खत्म होंगे। जीव पाप बहु करत है, पग दर धरती माही। हम दिन में बहुत पाप करते हैं, चलते फिरते संसारिक कार्य करते करते बहुत हत्याएं, जीव हत्याएं हो जाती हैं। महाराज भी यही कहते हैं, जीव पाप बहु करते हैं, पग दर धरती माही। जब धरती पर पैर धर के चलते हैं, कहे कबीर गुरु दरस ते सब उतर जाही। कि ये जितने पाप जो होते हैं, भगत से अनजानपने में जब गुरु के दर्शन करता है, नमस्कार करता है, तो उसके वो सब पाप उतर जाते हैं। देखो कितनी बड़ी महिमा सतगुरु महाराज ने लिखी है। ये सतगुरु महाराज की वाणी है, महाराज कबीर साहब की वाणी है। ऐसे जीव गुरु की शरण में आने के बाद इस कर्म जाल से बचता है, वैसे कर्म जाल से नहीं बच सकता। जब सतगुरु की शरण में आता है, पूर्ण सतगुरु की शरण में आता है, तभी ये कर्म जाल से बचता है, अन्यथा नहीं। कर्म की रेख को तो सतगुरु काटते हैं। गरीब जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं, कुल के सतगुरु एक। तो इस प्रकार आज सतगुरु महाराज की वाणी के अनुसार सतगुरु महाराज कैसे प्रकट हुए, आज सतगुरु महाराज के प्रकट दिवस के ऊपर सतगुरु जैतराम जी महाराज की वाणी के अनुसार, सतगुरु महाराज गरीबदास जी की वाणी के अनुसार आप लोगों को बताया। सतगुरु
कबीर साहब की वाणी के अनुसार गुरु के दरबार की महिमा आपको बताई। तो ये जो चीजें सतगुरु महाराज ने वाणी के अंदर दर्ज की हैं, ये हंसों के कल्याण के लिए ये वाणी दर्ज की है। इस वाणी के अनुसार अगर हम अपनी रहनी करनी करेंगे तो सतगुरु महाराज कहते वाणी हमारा रूप है, ये वाणी हमारा स्वरूप है। अगर इसको मान लिया तो आपने हमें मान लिया। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने गुरु की महिमा लिखी है। गुरु की शरण में आने के बाद जीव ऐसे इस भव सागर से पार हो जाता है। तो महाराज धर्मदास जी का एक शब्द है, वो उच्चारण करते हैं, उसके बाद सबको देह का प्रसाद दिया जाएगा। भोजन प्रसाद सब दे पाना है। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं। निर्मल होव जी शरीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं। शब्द दूध की खीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन। दोनों दिन में झगड़ा छिड़ गया, दोनों दिन में झगड़ा छिड़ गया। टोए न पाए शरीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए। मुसलमान के पीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई। केवल नंगाइयों पर ले तीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं। निर्मल होव जी शरीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए। काटन जम की जंजीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर। सात साहेब, सात साहेब, सात साहेब।